हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी आज काफी दिनों बाद बहुत लंबे गैप के बाद में लाइफ टाइम हाई लगाते हुए नजर आया है। साथ में जो कैंडल बनी है वो बुलिश कैंडल बनते हुए दिख रही है, लेकिन इस कैंडल ने हायर हाई हायर लो पैटर्न नहीं बनाया। इस कैंडल ने लोअर लोअर हायर हाई पैटर्न बनाया हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के लेवल से बाइंग एंड ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, ये दोनों ही देखने को मिल रहा है इंट्राडे निफ्टी के अंदर में। 1 2 3 सो बात करेंगे निफ्टी के अंदर में अब ऊपर के लेवल से कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, क्या ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बन रहे हैं। बैंक निफ्टी जो साइडवेज काम करते हुए नजर आ रहा है उसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, आज के इस एपिसोड में इसी डिस्कस करेंगे। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी के अंदर में जो ये ट्रेंड बना हुआ था, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, वो ट्रेंड लगभग कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है कुछ 1:30 बजे के आसपास तक, लेकिन उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेशन ओवरसोल्ड नजर आ रहे थे, जिसके चलते हुए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया हुआ था कि यहां से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेट मी शो यू दैट आल्सो। सो शॉर्ट कैन बी क्रिएटेड अराउंड दिस लेवल, लगभग 2 बजे के आसपास में ये देखने को मिला हुआ था और वो एग्जैक्टली हुआ भी वैसा ही कुछ। वहां से लगभग 50 पॉइंट्स मार्केट गिरता हुआ नजर आया, बट एनी हाउ गिरने के पहले निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया और वो लेवल क्या था, वो लेवल था 18,614 के आसपास का। इंटरडे निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया वो ओपनिंग के बाद में जो पूरा इंटरडे मूवमेंट हुआ 149 का, और जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 50 पॉइंट अप हुई है। सो ओवरऑल ग्रीन कैंडल बना है मार्केट के अंदर में, खाली आखिरी कुछ घंटों को निकाल दे तो दिन के दौरान अच्छा मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। अब जब भी आप लाइफ टाइम हाई पे काम करोगे थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करिए, लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला भी है, और अगर इसे ध्यान में रखा जाए तो नीचे की तरफ में 18,500 एंड 18,450 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन लेवल्स के आसपास में आप पोजीशन क्रिएट करते हैं तो 18,350 का स्टॉप लॉस भी लगना चाहिए आपके लिए। ऊपर की तरफ में अगर 18,600 के आसपास में नजर आता है मार्केट, तो एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। 600 से 650 के बीच में एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ट्रेड के लिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा लगभग 18,710, यानी 700 के ऊपर काम करे तो निकल जाना सही रहेगा। टारगेट 18,400 450 के लिए हम काम कर सकते हैं निफ्टी के ऊपर में। नाउ क्वेश्चन इज, ये 18,500 18,450 क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इट ऑन दी चार्ट के ऊपर में 2 लाइन आपको देखने को मिल रहा है। एक थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट के बाद में ब्रेकआउट काइंड ऑफ थिंग मिला जो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, तो उम्मीद है एक बार 18,500 के आसपास आए तो थोड़ा सा मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। उसके पीछे रीजन ये है कि निफ्टी में 18,500 के पुट ऑप्शन पे एक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है, जो है 2.11 लाख का। इससे बड़ी बात, आज दिन के दौरान यहां पे लगभग 87,000 लॉट की एडिशन यानी राइटिंग होते हुए नजर आई, यानी नीचे जाते समय 18,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और अगर गलती से टूटता भी है तो 18,400 पुट ऑप्शन सेकंड बेस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप करके बैठा हुआ है, जो कि 1.49 लाख के आसपास में है। यानी ये दोनों लेवल जो 18,500 और 18,400 है, नीचे के लेवल पे आपके लिए बढ़िया सपोर्ट का काम करेंगे। अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 19,000 पे है। सो क्या हम इमीडिएटली 19,000 के आसपास जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल या मैं बोलूँ सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। भले ही 1.55 लाख का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बिल्टअप है, लेकिन उसके बावजूद 18,800 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, और वो है लगभग 1.26 लाख के आसपास में। कंपैरिजन में देखेंगे अगर पुट से तो डेफिनेटली कम है, और उसके नीचे 18,600 के कॉल ऑप्शन में भी लगभग 1.18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जो राइटिंग हुई है वो 18,650 के आसपास में हुई है, यानी इसके नीचे वाले सारे स्ट्राइक पे राइटिंग हुई है, और कॉल साइड में तो पुट साइड में तो हर जगह राइटिंग देखने को मिली हुई है। सो अभी भी 18,650 के ऊपर जाएगा मार्केट, इसमें थोड़ा सा डाउट है। कल के दिन में वो डाउट क्लियर हो सकता है। कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लोजिंग 18,600 के ऊपर की दे देते हैं तो हम आने वाले दिनों में 18,850 18,800 के रेंज में जाते हुए नजर आएंगे। ये डेफिनेटली एक अनुमान से दिया लेवल है, क्योंकि आज तक हम वहाँ पे पहुंचे नहीं हैं। अगर डेटा की बात करें, एफआईए ने अच्छी खरीदारी की हुई है। अच्छी मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ठीक ठाक खरीदारी पिछले सेशंस के मुकाबले में, जहां पे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है, कैश मार्केट में भी खरीदारी आते हुए नजर आ रही है,
ऑप्शंस के अंदर में भी खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सब के चलते हुए अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये खरीदारी हो रही है, तो FII का जो लॉन्ग पोजीशन है अब वो 75% के आसपास में होगा। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का बढ़ के आया होगा, जिसके चलते हुए ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ऊपर के लेवल मिले तो इन लेवल्स पे आपको शॉर्ट भी क्रिएट करना चाहिए। नीचे आता है FII का लॉन्ग पोजीशन कम होगा, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल होगा। इन लेवल्स के आसपास में कौन सा लेवल था, 18,400 एंड ये वाले जो 18,450 एंड 500, ये लेवल के आसपास में आपको बाइंग भी इनिशिएट करनी चाहिए। इन लेवल्स के आसपास में आपको शॉर्ट भी क्रिएट करना चाहिए। फिलहाल वन साइडेड रैली का अभी कोई इतना इंडिकेशन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हम मार्केट के बारे में थोड़ा सा जो भी हमारा व्यू बनता है वो व्यू को शेयर करते हैं। आज HDFC बैंक थोड़ा सा बेरिश लग रहा था तो उसे सेल किया हुआ है 16,200 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि बेरिश से साइडवेज लग रहा था। अगर ऑप्शन बाई करते तो मज़ा नहीं आता, यहाँ पे जाते जाते लॉस दे रहा था तो उसे हमने हेज भी किया हुआ है 16,600 के कॉल ऑप्शन से। मैं आपको वो पोजीशन थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल बना है, नो डाउट इन दैट, लेकिन लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है, जिसके चलते हुए आपको हो सकता है एक बार थोड़ा नीचे लेवल पे आता हुआ नजर आए, जो लेवल होगा 42,600 के आसपास। अच्छा लेवल है ये बाई करने के लिए। मेरा कंसर्न ये है कि एक दिन पहले आपने रेड बनाया, 42,000 के नीचे गए, आज भी आप 42,000 के नीचे गए। हाँ, क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आपकी कितने पे हुई, 42,983। सो आपकी क्लोजिंग 42,000 के नीचे हो रही है, वो सही नहीं है। ये अगर 42,000 के नीचे क्लोजिंग एक आध दिन और मिल जाती है तो आपके लिए लगभग 600 पॉइंट का एक विंडो खुलता हुआ नजर आ सकता है। उसके पीछे रीजन देखिए आप, ये साइडवेज मूवमेंट, उसके बाद में ये साइडवेज मूवमेंट, लगभग ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट के बाद में एक गैप अप मिला हुआ है। सो इन केस अगर निफ्टी इस लेवल, बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे काम करके सस्टेन काम करना चालू कर देता है तो टेंशन की बात है। फिर वहां से आपको एक अच्छा खासा विंडो खुलता हुआ नजर आएगा जो बैंक निफ्टी को 42,600 के लेवल पे लेके जा सकता है। यहां पे लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 42,350 का बनेगा और टारगेट अगर आपको रखना है तो एक बार 43,000 की तरफ आपको जाते हुए बैंक निफ्टी दिख सकता है। ऊपर की तरफ में अगर 42,000 लेट मी राइट इट हियर, 43,300 के आसपास में बैंक निफ्टी किसी रीजन की वजह से नजर आता है तो एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए 43,450 के आसपास का और टारगेट रख लीजिए अराउंड 43,000। इसके लिए भी एक बार काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपका जो पुट कॉल रेशियो बढ़ के आ रहा है। तो एक कंसर्न थोड़ा सा यहाँ से भी बन रहा है और दूसरा कंसर्न बनने का पीछे एक और रीज़न है। आप देखिए कोई भी जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा मिस होता हुआ नजर आ रहा है एक्सिस बैंक के अंदर में। दूसरा, ICICI बैंक के अंदर में गैप डाउन ओपनिंग और वहाँ से रिकवरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोअर लो लोअर हाई पैटर्न विद ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोअर लो लोअर हाई पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, भले ग्रीन कैंडल है। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक ग्रीन कैंडल, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग वॉल्यूम ठीक ठाक। ये जो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ किया कर रखा है मैंने, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग, यानी जो इतने दिन से ट्रेंड लाइन फॉलो करा उसके नीचे की क्लोजिंग मिली है। कल अगर इसके ऊपर की एक क्लोजिंग आपको मिल जाती तो पॉजिटिव है, नहीं तो हम थोड़ा सा करेक्शन के मूड में आ सकते हैं। एटलीस्ट 1900 तक जाने की पूरी कोशिश हो सकती है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में। ये सारे ही बैंक जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे बैंक नीचे से ओपनिंग देने के बाद में ऊपर की तरफ में मूव किए, लेकिन एक अकेला बैंक जो हैवी वेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, HDFC बैंक, नीचे की ओपनिंग करने का रिकवर नहीं कर पाया। ये इन लेवल्स के आसपास में काम कर रहा है। अगर ये 1590 के नीचे काम करना चालू करता है तो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल बनाते हुए नजर आ सकता है। तो इस पर नजर रखिएगा, ये एक दो दिन के अंदर में स्टॉक के अंदर में कुछ अच्छा हो सकता है, जो अच्छा मतलब किसी तरफ मूवमेंट आ सकता है। HDFC बैंक के अंदर में वॉल्यूम हाई था, रेड कैंडल बना हुआ था, और मेरे कॉस्ट के आसपास में था, इसके लिए मैंने ये पोजीशन कैरी की हेज करके। जो मैंने पोजीशन बनाई हुई है, लेट मी टॉक अबाउट इट। HDFC बैंक 16,200 का मैंने कॉल बेचा हुआ है और उसे जाते जाते हेज किया 16,600 का, 16,000 माफ करिए 16,000 बोल रहा हूँ, 1620 1660 के आसपास में। एक स्टूपिडिटी हुई, वो स्टूपिडिटी ये थी कि मैंने फिन निफ्टी के अंदर में एक पोजीशन बनाई थी, 18,900 का पुट ऑप्शन से हेज किया था मैंने, और 19,050 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था। ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन
ऑर्डर डालते समय गलती हुई और मैंने 19,050 का भी पुट ऑप्शन बाय कर लिया था, 18,090 का भी पुट ऑप्शन बाय कर लिया था, जिसका प्रीमियम मैंने लगभग 2,110 एंड 190 के आसपास दिया आज। तो ये स्टूपिडिटी का प्रीमियम एक चला गया मेरा। निफ्टी के अंदर में जैसे पोजीशन आपके सामने है, 18,650 का कॉल ऑप्शन बेच रखा है, उससे मैंने 18,800 से हेज किया है, 18,350 का पुट ऑप्शन बेच रखा है और उसे 18,200 से मैंने हेज करके रखा हुआ है। ये सारी पोजीशन फिन निफ्टी 280 क्वांटिटी मैंने बेच रखा है, 19,250 का कॉल ऑप्शन और 19,400 से उसे मैंने बाय कर रखा है। ये 1,234 आज के दिन का थोड़ा सा दिन का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट नहीं है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया रहेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।